तो साथियों, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का पुनर्नियोजन जो हुआ है वो कटघरे में तो खड़ा हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये दस्तावेज कोई दबाया जाता है, कोई छुपाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं विभाग की गलतियां उसमें दिखती हैं। संविदा साथियों, नमस्कार। मैं कमल सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया। साथियों, आज का अपडेट जो है हम उसके बारे में चर्चा करें उसके पहले हम एक आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं देश प्रदेश में संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ कैसी स्थिति गुजर रही है। तो कोशिश करिए मिलकर लड़ने की, तो सफलताएं थोड़ा सा आना चालू हो जाए। क्योंकि अभी तक जो सफलताएं आपको मिली हैं या मिल रही हैं, आप देख रहे हैं उसमें आपका योगदान जो है कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप मांगे कुछ रखते हैं और पूर्ति कुछ की जाती है। कहीं ना कहीं हमेशा शासन अपने पक्ष में बॉल को डाल लेता है। तो साथियों, ऐसा ना हो। मैं भी आप ही के हित के लिए लड़ रहा हूं, तो साथ देने और साथ लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। साथियों, चलते हैं मुद्दे की बात। साथियों, मैंने अभी एक आरटीआई लगाई थी। हम आरटीआई आपको दिखाना चाहेंगे। आरटीआई आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए उसको। ये निष्कासित कर्मचारियों की वापसी के लिए लगाई थी। हमारे कुछ साथी वास्तव में जो हमारे साथ जुड़ के अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उन्होंने हमारे नाम पर पत्र भी लिखा है। हम वो पत्र भी दिखाएंगे। कुछ पत्र आ चुके हैं, कुछ पत्र आने अभी शेष हैं। यदि आप भी ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ऐसा कुछ हमारे नाम से भेज सकते हैं, तो हम आपकी लड़ाई खुल के लड़ सकेंगे। तो साथियों, हम ये मुद्दा जो है निष्कासित कर्मचारियों का उठाने वाले हैं। एक सीढ़ी बाई सीढ़ी इसको सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं आचार संहिता खत्म होने के बाद। लेकिन यहां एक बात हम और आपको बताना चाहेंगे कि जो निष्कासित कर्मचारी पहले थे या जिनका पुनर्नियोजन हो चुका है, उनके पुनर्नियोजन में उनके योग्यता को लेके, उनके कार्य अनुभव को लेके, उनके जो पद पहले थे, जिस पद से निष्कासित किए गए थे, और फिर जो दोबारा पद पे उनको पुनर्नियोजन किया गया है, उनको लेके हम फिर एक सवाल उठाने जा रहे हैं। और उसके लिए हम जांच कमेटी की मांग हाई कोर्ट से करने जा रहे हैं। जब हम इसका आवेदन करेंगे हाई कोर्ट में, तो हम आपको बकायदा सूचित करेंगे। लेकिन हमारे वो साथी जो अभी तक निष्कासित हैं, अभी तक विभाग ने उनको वापस नहीं लिया है, ये मजबूरन हमें जांच के दायरे में जाना पड़ रहा है कि आखिर जो शेष बचे कर्मचारी हैं, उनको वापस लेने के लिए शर्त क्यों रखी गई परीक्षा की, जबकि बिना परीक्षा के बहुत सारे कैडरों को बकायदा समायोजन अन्य पदों पर किया गया है, उनके उसी पद पर नहीं किया गया है। जबकि हमारे साथ जो साथी जुड़ रहे हैं निष्कासित बीमा के अकाउंटेंट, तो उनको उन्हीं के पद पर पुनर्नियोजन की बात कही जा रही है। जबकि अन्य साथियों को उनके योग्यता के आधार पर, यहां तो हम यह भी कहेंगे कि उनके पास योग्यता नहीं थी, उसके बावजूद भी ऐसे पदों पर उनका पुनर्नियोजन किया गया है। तो बाकी बचे साथियों को पुनर्नियोजन क्यों नहीं किया गया? सवाल सबसे बड़ा ये है। तो साथियों, मैं निष्कासित कर्मचारियों के लिए आचार संहिता के बाद कुछ ऐसे कदम उठाने वाले हैं। यदि आपका साथ मिला और आपने साथ दिया और हमारे नाम से यदि पत्र आपने दे दिया, तो हमें यह पता चल जाएगा कि आप हमारे साथ खड़े हैं। जहां जरूरत पड़ेगी आप वहां उपस्थित हो जाएंगे। तो आचार संहिता के बाद हम एक हाई कोर्ट में पिटीशन, जो पुनर्नियोजन हुआ है उसकी जांच के लिए, और एक स्टेप बाय स्टेप सूचना, ज्ञापन, धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन तक की कहानी हम उसको हकीकत में उतारने जा रहे हैं आचार संहिता के बाद। यदि आपने साथ दिया, आपने अपने पुनर्नियोजन के लिए आपने प्रयास किया, तो हम आपके साथ खड़े हैं और आने वाले समय में भी हम खड़े रहेंगे। साथियों, अभी विभाग ने जो हमारे आरटीआई का जवाब दिया है, तो वो आरटीआई का जवाब भी आप देखिए किस तरह से हमें भी घुमाने की कोशिश की गई है। लेकिन आप जानते हैं कि मैं घूमने वालों में नहीं हूं। मैं साथ साथ जो हमें घुमाते हैं उन्हीं के साथ साथ घूमता हूं, उन्हीं के पीछे पीछे घूमता हूं। तो जो जवाब आया है, हमने 2 पॉइंट पे इनसे जवाब मांगे थे, लेकिन उन्होंने जो एक
जवाब दिया है कि जो पुनर्नियोजन जो किए गए हैं कर्मचारी, यदि उन्होंने कोर्ट केस लगाया था या जो अभी शेष हैं उन्होंने कोर्ट केस लगाया था और आपने जो हाई कोर्ट में जवाब दिया है, तो उन सब की जानकारी दीजिए। आरटीआई आवेदन में आप पढ़ेंगे तो आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन विभाग ने कहा यह चीज आप कोर्ट से ले लीजिए। यदि हमें यह चीजें कोर्ट से लेने होती और ये सारी चीजें जो आरटीआई पत्र में हमने मांग की है, यदि वो दस्तावेज हाई कोर्ट में होते, तो क्या मैं इतना बड़ा बुद्धू हूं कि मैं हाई कोर्ट में अपना आरटीआई आवेदन न करके हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में करते? मुझे तो नहीं लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं। यदि आपको लगता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं कि कागज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में रखा है और मैं जाके हाई कोर्ट में मांगू। ऐसा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों ने हमें जवाब दिया है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट, पुनर्नियोजन वाले की जो फाइल की बात हमने की थी, उसमें पूरा हमने कागज क्या मांगे हैं आप आवेदन में जाके देख लीजिएगा, हमने पहले ही लगा दिए हैं। तो उसका एक भी कागज देने के लिए अभी तक हमें कोई भी पत्र नहीं मिला विभाग के द्वारा। जबकि पीआईओ महोदय जो हमारे लोक सूचना अधिकारी होते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो हैं, उन्होंने संबंधित विभाग को, संबंधित डिवीजन को स्मरण पत्र भी जारी कर दिया है। उसके बावजूद भी आज दिनांक तक हमें कोई पत्र ऐसा नहीं प्राप्त हुआ है कि आपने जो जानकारी मांगी है आप उसको विभाग से ले जाएं। तो साथियों, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का पुनर्नियोजन जो हुआ है वो कटघरे में तो खड़ा हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये दस्तावेज कोई दबाया जाता है, कोई छुपाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं विभाग की गलतियां उसमें दिखती हैं। हमने 100% नीति किया, पूरा नस्ती मांगी थी, वो भी नहीं दी गई, तो उसमें भी कमियां हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने जो प्रयास किया है, मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने क्या प्रयास किया, आगे क्या प्रयास कर रहे हैं। सबके ग्रेड पे बिगड़े हुए हैं, कोई उसके लिए उठ खड़ा होने वाला नहीं है। सिर्फ एक कागज जाके विभाग में पकड़ा दिया जाता है और उसके बाद कोई कार्रवाइयां उस पर नहीं ली जाती, उसका कोई फॉलोअप नहीं लिया जाता है। उसमें क्या हुआ कोई जानकारी ना तो कर्मचारी को उपलब्ध कराई जाती है, ना शायद उनको ही मिल पाती हो, या तो हम ये कहेंगे कि वो खुद ही नहीं ले पाते हैं। तो साथियों, ऐसा नहीं है। मेरे काम में मैं बकायदा फॉलोअप लेता हूं। यदि आप साथ रहेंगे, साथ जहां पे आप छोड़ देंगे वहीं पे हम काम ब्रेक कर देंगे। ये हमारी पहली प्रायोरिटी है और पहली विशेषता भी हमारी ये है कि हम साथ आपका तब तक देंगे जब तक आप हमारा साथ देंगे। आप साथ देना बंद कर देंगे, हम काम करना बंद कर देंगे। तो साथियों, ये जो पुनर्नियोजन हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें हमें भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। क्योंकि हमारे पास कई संविदा कर्मचारियों ने ही फोन लगा के बताए हैं कि श्रीमान जी, कुछ कर्मचारी ऐसे पुनर्नियोजित किए गए हैं जो कभी किसी भी एग्जाम के, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जो एग्जाम लिए गए थे उसके कहीं भी उम्मीदवार ही नहीं है, लेकिन उनका भी पुनर्नियोजन के नाम पर संविदा कर्मचारी बना दिया गया है। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पास योग्यता नहीं है पदहीन, जिन पदों पर उनको रखा गया है, लेकिन फिर भी चूंकि वहां की पेमेंट ज्यादा है, तो किस आधार पे उनको उस पद पर रख दिया गया है। शायद कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हुआ है कि पहले आदेश उनका किसी और पद के लिए जारी हुआ था, फिर उनका आदेश कैंसिल करके फिर किसी और पद के लिए कर दिया गया है। अब कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनका निम्न पदों पर किया गया था, उसके बाद उनका आदेश कैंसिल करके उच्च पदों पर, उच्च वेतन मानदेय पर, वेतनमान नहीं कहेंगे हम, मानदेय कहेंगे, मानदेय मिलता है, वेतनमान नहीं मिलता आपको, तो उच्च मानदेय पर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं तो बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हुई हैं, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। ये सारी चीजें हम आरटीआई के काम के दौरान हमारे सामने आई हैं और हम इसकी छानबीन, खोजबीन करना चाहेंगे। हम इसके लिए हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे ताकि हमारे उन कर्मचारियों का जो अभी भी निष्कासित हैं, अपने जद्दोजहद जिंदगी के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहे हैं, तो उनको भी न्याय मिले और पुनर्नियोजन में जो अनियमितताएं की गई हैं उनका संशोधन किया जा सके। तो साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बने रहिए हमारे साथ। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो ठीक ठाक लगी हो
तो लाइक करिएगा, और थोड़ा और ठीक लगी हो तो अन्य साथियों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी हमारे विचारों से अवगत हो पाए, और यदि वो परेशान है तो हमारे साथ जुड़ के अपनी लड़ाई लड़ पाए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।